नमस्कार, मैं हूं अशोक ग्रोवर। दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं श्री विष्णु बघेल न्यूरोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में, जो कि 107 शेस्ट नियर डीएवी पब्लिक स्कूल में बैठते हैं। तो अक्सर यहां पर जो पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं बिना दवाइयों के। आज भी उनके क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट आए हुए हैं। उनमें से एक पेशेंट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और उनके विचारों से आपको अवगत भी कराने जा रहे हैं। हाँ जी, आप बताएंगे आपका शुभ नाम क्या है? कुंदन अग्रवाल। ओके, कहाँ रहते हैं आप? लक्ष्मी नगर। ओके, तो यहाँ इस क्लिनिक में आप आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? अराउंड 15 डेज़। ओके, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को स्टमक प्रॉब्लम है, पेट में मेरे दर्द रहता है, जो कि रिपोर्ट्स वगैरह में नहीं आ रहा है। तो अराउंड अभी मैं 15-16 डेज से आ रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम कब से है आपको? लास्ट 2 ईयर से। लास्ट 2 ईयर से? जी। तो आपने कहीं ट्रीटमेंट कराया है इसका पहले? कहीं दिखाया, चेकअप कराया है? पहले भी कराया है, एलोपैथी में कराया है, बट अभी नेचुरली मैं इनके पास ही आ रहा हूँ। ओके, तो जहाँ आपने पहले ट्रीटमेंट कराया है तो कुछ आपको फर्क पड़ा नहीं पड़ा वहाँ पर? नहीं, वो एलोपैथिक दवाइयों से ट्रीटमेंट था वो। ये यहाँ पर मैं अभी विदाउट मेडिसिन करा रहा हूँ। तो अब यहाँ आए आप? जी। तो यहाँ आकर आपको कैसे लग रहा है? कुछ फर्क पड़ा आपको? हाँ, अभी मेरे को 70% रिलीफ है, ठीक है। और अभी मेरा अराउंड 12 या 13 डेज़ का ट्रीटमेंट बाकी है। तो सर ने मुझे कहा है कि अभी बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन चला जाएगा। अभी मेरे को 70% रिलीफ है। अराउंड मेरा 12-13 डे 15 डेज़ का ट्रीटमेंट हो गया है और 12-13 डेज़ का भी बाकी है। तो आपको यहाँ कैसे लगता है कि दवाई तो देते नहीं है आपको? नहीं, तो बिना दवाई के आपको करते हैं ट्रीटमेंट आपका करते हैं, तो हाउ यू फील, आपका क्या रिएक्शन है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये कि विदाउट मेडिसिन भी ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता था, मुझे मालूम नहीं था, ठीक है। मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया था, मेरे किसी नोन ने, ठीक है, मेरे जानने वाले ने, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो अभी मुझे बहुत फ़र्क है, बहुत आराम पड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। चलो। नमस्कार सर। जैसा कि अभी एक पेशेंट थे आपके मिस्टर कुंदन अग्रवाल जी, उन्होंने बताया कि उनको पिछले 2 साल से काफ़ी समस्या थी। जैसे उनको जो है कि नाभि हिलने से पेट में भयंकर दर्द था और बार बार मोशन जाना व उल्टियाँ वगैरह। तो आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको मतलब कैसा जज होता है एक तो बीमारी का? जैसे दूसरे ट्रीटमेंट में एक्सरे करते हैं या अलग अलग से उनका सिस्टम होता है, आप कैसे जज करते हैं पेशेंट के बताने पर, या कैसे लगता है आपको पता? और इसका जो है ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं कितने टाइम तक चलेगा, और आप बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? यह भी हैरानी की बात है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बार बार इनको मोशन आता है, बार बार उल्टियाँ आती हैं और कई बार नाभि हिल जाती है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो मैंने देखा अब तक कि नाभि हिलना और नाभि को सेट करना, लोग बहुत हैं, एक से एक बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो 1-1, 2-2 मिनट में नाभियाँ सेट करते हैं। लेकिन पेशेंट को हर तीसरे दिन, हर 8वें दिन जाके नाभि के लिए फिर जाना पड़ता है सेटिंग के लिए। लेकिन हमने क्या किया है, हमने नाभि हिलने का कारण ही ढूंढा कि नाभि क्यों हिलती है, और हमने इन कारणों को जान कर उनका ट्रीटमेंट किया। पेशेंट का हमने देखा कि इनका बार बार बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है तो इनकी नाभि हिल जाती है। हम सेट करके रखते हैं या ये कहीं से सेट करा के लाते हैं, लेकिन वो नाभि फिर हिल जाती है। तो हमने इनकी बॉडी में एसिड एल्कली का बैलेंस चेक किया और उस बैलेंस में जो चीज़ हमारा एसिड बढ़ा हुआ तो एसिड की साइड कम किया, एल्कलाइन बढ़ा हुआ था तो एल्कलाइन को कम किया। क्योंकि इसमें दोनों सिम्टम्स देखने को मिले थे, क्योंकि बार बार नाभि हिलती है तो एसिड भी बढ़ा हो सकता है और मुँह ड्राई होता है, इनका सूखता है, तब भी एसिड बढ़ा रह सकता है। और मोशन जाना है, बार बार मोशन आता है तो एल्कलाइन के सिम्टम्स। तो हमने दोनों को बारी बारी से। इसका क्या कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने वही बताया कि इसका कारण ही यही है कि हमारे बॉडी के 2 बेस होते हैं, एसिड और एल्कलाइन। तो इसका बेस गड़बड़ होने से इनको बार बार ये समस्या आ रही थी। तो हमने उस बेस को हमारी बॉडी के पॉइंट्स को चेक करके, और हमारी एक बॉडी में हरि ने बहुत अच्छे सिस्टम बनाया है, और हमारे गुरुजी डॉक्टर लाईपतराय मेहरा जी जिनके उपलक्ष्य में 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अभी हम 4 सितंबर दिन रविवार 2022 को हम एक फ्री कैंप कर रहे हैं। और उस फ्री कैंप में हम यही काम करने जा रहे हैं कि लोगों को हम कैसे ठीक करते हैं और उनको बताएंगे भी और उनको उपचार भी कराएंगे। तो इसके लिए हमने फ्री कैंप भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम डॉक्टर मेहरा जी की, गुरु जी की एक अनुपम खोज थी जिन्होंने हमारे शरीर में कुछ पॉइंटों को चुन के बताया कि इन पॉइंट के दर्द होने से या इनमें कुछ संकेत मिलने से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां और कैसे आती हैं।
तो हम इस तरीके से बॉडी के पॉइंट्स को प्रेस करके ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो ये ट्रीटमेंट जो है कि आप कुछ बता सकते हैं कितना टाइम तक चलेगा? ये ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा दिन का नहीं होता, ये डिपेंड करता है पेशेंट की प्रॉब्लम के ऊपर। किसी पेशेंट को 2 साल से, किसी पेशेंट को 10 साल से प्रॉब्लम है, तो जो ऑर्गन्स अपनी जगह पर अपना जहाँ से हिल के और अपने शरीर में और भी जगह अपना स्थान बना चुके होते हैं, तो उसको वहाँ से हटाने में और बॉडी के बैलेंस करने में समय लगता है। तो डिपेंड करता है कि यह ट्रीटमेंट किस पेशेंट पे कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक पैरासीटामोल 2 लोगों को बुखार है, अगर उनको देते हैं तो एक व्यक्ति का बुखार तुरंत उतर जाता है और एक व्यक्ति का बुखार 2-3 दिन गोली खाने से उतरता है। तो अलग अलग शरीर में कितनी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। ओके, आपके पास समझ गए कि टाइम लगता है, लेकिन क्या बीमारी ख़त्म हो जाएगी जड़ से? श्योर? हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि परेशानी श्योर गारंटी से ख़त्म होगी, क्योंकि हमने किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं किया है। हमने जो आपके शरीर के ऑर्गन जो काम नहीं कर रहे थे, हमने दोबारा से उनको सही किया है, उनको सुचारू रूप से एक्टिवेट किया है। अब वो अपना काम करते रहेंगे और व्यक्ति अपनी दिनचर्या को संभाल के रखेगा, तो ये लाइफ टाइम उसको कभी तकलीफ़ नहीं आ सकती। ओके, बहुत अच्छा लगा आपने हमें जो है बताया, हमारे दर्शकों को बताया। इससे कि आपके जो भी दर्शक हैं, जो पेशेंट हैं, उनको भी फ़ायदा होगा आपके विचारों से अवगत होकर। हमारे मीडिया के थ्रू एक बात आपसे और पूछनी थी, आजकल जो है कि लोगों को ख़ास तौर पे कमर दर्द का बहुत शिकायत रहती है, बुजुर्ग भी हैं और यंग लोग भी हैं, तो इसका कोई ट्रीटमेंट कुछ है आपके न्यूरोथेरेपी में? जी, न्यूरोथेरेपी में कमर दर्द ही नहीं, बल्कि आप सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक कोई भी तकलीफ आती है पूरे शरीर में, उस हर बीमारी का ट्रीटमेंट है। हर बीमारी का ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी में। अभी आपने जो पूछा कि कमर दर्द का, आजकल पहले लोग बोलते थे कि मोस्टली मोटापा बढ़ने से, वज़न बढ़ने से कमर में दर्द आता है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि पतले लड़के लड़कियों में भी सबसे ज़्यादा कमर दर्द देखने को मिलता है। इतना मोटे लोगों में अब कम देखने को मिल रहा है, लेकिन पतले लोगों में ज़्यादा, क्योंकि उनके खान पान के कारण आजकल हर लोग मीठा और आपका खट्टा, या कई बार ऐसा देखने को मिला है कि एसिड सुनने में आता है उनको कि एसिड वाली चीज़ें नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी। तो ये लॉन्ग टाइम से ऐसा करने से सिर्फ हमारी बॉडी एक साइड में एल्कलाइन में चली जाती है, जिसके कारण दर्द कम होता है, मोस्टली अकड़न ज़्यादा होती है। और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन ग्लैंड्स हैं या हमारी जो कमर के जो मसल्स हैं, वो जब अकड़ने लगते हैं क्योंकि एक ही वे में खाना चलने से, तो उसके कारण लोगों में कमर दर्द देखने को मिला है। पहले मोस्टली ऐसा होता था कि खाने से या वजन बढ़ने से कमर दर्द आता था, लेकिन आजकल ऐसा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ज़्यादातर पतले लोगों में मिल रहा है और नई जनरेशन में देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण है उनका खाना पीना और उनकी बॉडी में एसिड एल्कलाइन बैलेंसिंग की गड़बड़ी के कारण तकलीफ़ आ रही है। तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करके और उनको ठीक करते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा। एक बात आपसे पूछ रहे थे कि जैसे दूसरे ट्रीटमेंट में ये होता है कि जो पेशेंट आता है उनका जो है कि उनके अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, एक्सरे कराओ और अलग अलग उनकी फॉर्मेलिटी होती है, क्या आपके ऐसा होता है कि एक्सरे वगैरह कराने का ऐसा कुछ? हमारे पास अगर कोई अपना एक्सरे रिपोर्ट्स या एमआरआई रिपोर्ट्स अगर लेके आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लेके आता है तो हम उनको इतना सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप लेके आइए। वो हमारे यहाँ कभी कभी रेयरली होता है कि सडनली कोई ज़्यादा क्रिटिकल केस है जिसमें अगर प्रॉब्लम कहीं से कोई नहीं रिजल्ट दिखेगा या कुछ, तो हम कराते हैं। नहीं तो जितने का वो एमआरआई और एक्सरे करा के लाता है उस खर्चे में तो हम व्यक्ति को वैसे ही रिलीफ दे देते हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि हरि ने हमारी बॉडी में सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम उन पॉइंट्स को, हमारी बॉडी के पॉइंट्स हैं, कुछ आपकी फीलिंग जो आप बताते हैं अपनी, मुझे ऐसे तकलीफ, कुछ लक्षण हैं, उनको देखकर ही हम बता सकते हैं कि आपके शरीर में क्या तकलीफ़ हो रही है और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये हमारे 17 साल के अनुभव में हमको मिला है कि हम शरीर को देखकर भी बता सकते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो उसमें एक्सरे एमआरआई इसकी रिपोर्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो है कि इस बारे में बताया जो लोगों में परेशानियाँ होती हैं। आजकल तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं ख़ास तौर पे, और लोग अपने दवाइयों में इतना पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी वो है सही नहीं हो पाते हैं। अब आपके यहाँ ये सुविधा है तो आशा है दोस्तों आपको भी अच्छा लगेगा, आप ही डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट का लाभ उठाएँगे। धन्यवाद।